बुधवार व्रत कथा बुद्धदेव की अद्भुत कृपा बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के समीप स्थित एक सुंदर राज्य में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी। राजा वीरसेन न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। छोटी सी बात पर भी वह अपना धैर्य खो देता और कई बार बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। राजा की रानी सुधामयी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। वह अक्सर राजा को समझाती कि क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, लेकिन राजा उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देता था। एक दिन राज दरबार में दो व्यापारी किसी विवाद को लेकर पहुंचे। दोनों अपनी अपनी बात को सत्य बता रहे थे। राजा ने पूरी बात सुने बिना एक व्यापारी को दोषी ठहरा दिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई कि वह व्यापारी निर्दोष था। पूरे राज्य में राजा के निर्णय की आलोचना होने लगी। राजा को अपनी भूल का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसी समय राज्य में एक तपस्वी महात्मा आए। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। रानी सुधामयी भी उनके पास पहुंची और राजा की समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, राजा, वीरसेन के जीवन में बुद्ध ग्रह का प्रभाव कमजोर हो गया है। बुद्धि पर क्रोध हावी हो चुका है। यदि राजा श्रद्धा से बुधवार का व्रत करे और बुद्ध देव की आराधना करे तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त होगी। रानी ने राजा को यह बात बताई। पहले तो राजा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब लगातार उसके निर्णय गलत साबित होने लगे और राज्य में असंतोष बढ़ने लगा, तब उसने बुधवार व्रत करने का निश्चय किया। पहले बुधवार को राजा ने स्नान करके हरे वस्त्र धारण किए। उसने बुद्ध देव का स्मरण किया, हरी मूंग का दान किया और पूरे दिन संयम रखा। शाम को कथा सुनकर व्रत पूरा किया। कुछ सप्ताह तक उसने नियम पूर्वक व्रत किया, लेकिन उसके स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं आया। वह भीतर ही भीतर सोचता था कि केवल व्रत करने से क्या होगा। एक बुधवार वह शिकार खेलने जंगल चला गया। वहां उसे एक वृद्ध लकड़हारा मिला, जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए जा रहा था। लकड़हारा बार बार गिर रहा था। राजा ने उसे देखकर कहा, इतनी उम्र में यह काम क्यों करते हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, परिवार का पालन पोषण करना है। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत से क्या बदल जाएगा? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, महाराज, नदी भी बूंद बूंद से भरती है। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही जीवन बदलते हैं। यह सुनकर राजा कुछ देर के लिए शांत हो गया। रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। उस प्रकाश से एक तेजस्वी स्वर सुनाई दिया, वीरसेन, तुम व्रत तो कर रहे हो, लेकिन उसका सार नहीं समझ रहे। बुद्ध केवल ग्रह नहीं, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। जब तक व्यवहार नहीं बदलोगे, तब तक व्रत का फल अधूरा रहेगा। सुबह उठते ही राजा का मन विचलित हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने व्यवहार को बदलेगा। उसने सबसे पहले उस निर्दोष व्यापारी को सम्मान सहित मुक्त किया और उससे क्षमा मांगी। यह देखकर पूरे राज्य में आश्चर्य फैल गया। लोगों ने पहली बार राजा को अपनी गलती स्वीकार करते देखा था। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदलने लगा। अब वह निर्णय लेने से पहले सबकी बात ध्यान से सुनता। वह गरीबों की सहायता करता और विद्वानों से परामर्श लेता। कुछ महीनों बाद राज्य में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। व्यापार बढ़ने लगा, कृषि में उन्नति होने लगी और प्रजा पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा विशाल सेना लेकर आक्रमण करने आ गया। दरबार में भय का वातावरण छा गया। पुराने स्वभाव वाला वीरसेन होता तो तुरंत युद्ध का आदेश दे देता, लेकिन अब उसने धैर्य से काम लिया। उसने दूत भेजकर बातचीत का प्रस्ताव रखा। बातचीत में पता चला कि पड़ोसी राजा को गलत सूचना दी गई थी कि वीरसेन उसकी सीमा पर कब्जा करना चाहता है। सच्चाई सामने आते ही युद्ध टल गया। प्रजा ने कहा, महाराज की बुद्धिमानी ने हजारों लोगों का जीवन बचा लिया। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब बुद्ध देव की कृपा और सद्बुद्धि का फल है। समय बीतता गया। वीरसेन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल पराक्रमी राजा ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जानने लगे।
1 वर्ष बाद वही महात्मा पुनः राज्य में आए। राजा स्वयं उनके स्वागत के लिए पहुंचा। महात्मा ने पूछा, राजन, अब बताओ, बुधवार व्रत से तुम्हें क्या मिला? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहले मैं सोचता था कि व्रत करने से धन और वैभव मिलेगा, लेकिन अब समझ आया है कि सबसे बड़ा धन सद्बुद्धि है। जब बुद्धि सही हो तो जीवन के सभी मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, यही बुधवार व्रत का वास्तविक फल है। बुद्धदेव मनुष्य को विवेक, मधुर वाणी, धैर्य और उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। राजा ने उस दिन पूरे राज्य में अन्न, वस्त्र और धन का दान कराया। उसने घोषणा की कि प्रत्येक बुधवार को राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। कई वर्षों तक वीरसेन ने धर्मपूर्वक शासन किया। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, न ही कोई बड़ा संकट आया। लोग मानते थे कि बुद्ध देव की कृपा सदैव उस राज्य पर बनी रहती है। राजा वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपते समय एक ही शिक्षा दी, बेटा, शक्ति से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन बुद्धि से उसे संभाला जाता है। क्रोध से भय पैदा होता है, परंतु मधुर वाणी से प्रेम उत्पन्न होता है। यदि जीवन में कभी भ्रम हो तो बुद्ध देव का स्मरण करना। उसका पुत्र भी उसी मार्ग पर चला और राज्य निरंतर प्रगति करता रहा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, बुद्ध देव की कथा सुनता या पढ़ता है, हरे वस्त्र धारण करता है, हरी मूंग का दान देता है तथा अपने व्यवहार में मधुरता और विनम्रता अपनाता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बुद्ध देव की कृपा से बुद्धि का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यापार और कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है, वाणी में प्रभाव आता है तथा परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि केवल पूजा पाठ या व्रत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि विचारों, व्यवहार और वाणी की शुद्धता भी आवश्यक है। बुधवार का व्रत हमें विवेक, धैर्य, संयम, विनम्रता और मधुरता का महत्व सिखाता है। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, बुद्ध देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे सुख, समृद्धि, यश और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बुद्ध देव की जय। बुधवार व्रत की जय। श्रद्धा और सद्बुद्धि की विजय हो।